आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। अब मीडिया सबको स्वागत करते हुए कुछ बात आपका सामने रखने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। खास करके जो कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो यहाँ में आपको मालूम है 41 ब्रांचेस है टोटल कोऑपरेटिव बैंक का। वहाँ में आपको मालूम होगा बहुत दिन से कुछ चल रहा है, वो सारा पब्लिक को मालूम है। वो कोऑपरेटिव बैंक का अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हम खास करके जो है वो वहाँ एक यूनियन हमारा चलता है जो अंडमान निकोबार कोऑपरेटिव वर्कर्स यूनियन। वहाँ में आपको जो मालूम है, जो हमारा एक्स-एमपी कुलदीप राय शर्मा अभी का आईएनटीयूसी का प्रेसिडेंट, ये जो है इलेक्शन के लिए 450 लड़का लोग को, यहाँ का बच्चा लोग को नौकरी में लिया था डीआरएम में 12 साल पहले। उनको जो 12 साल के बाद उन लोग को ना रेगुलर किया, ना उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर 138 दिया, ना कानून का अंदर में स्टैट्यूटरी बोनस देना है, वो बोनस भी 12 साल से नहीं देता। 1 महीना काम किया वाला को बोनस देने का देश का कानून है, तो वो कानून भी नहीं माना। तब वो लोग यूनियन में ज्वाइन किया, तो यूनियन से डिमांड किया तो हम लोग को बोनस देना चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 138 का ऑर्डर है वो हम लोग को भी लागू करना चाहिए और हमको रेगुलर करना चाहिए। ये 3 इशू लेके उन लोग जो 2-3 साल से लड़ रहा है। इन्होंने इनको कोई भी कानून का चीज़ देने के बदले में इनको पूरा हरासमेंट शुरू कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र करना, धमकी देना। जो लेडीज़ है उनको भी सीनियर जो रेगुलर ऑफिसर को भेज के जो धमकी देना, घर में जाके धमकी देना, ये सब शुरू किया। तो यूनियन भी, हम लोग भी जो है इसको नौकरी को बचाना है, तो इसलिए हम लोग हाई कोर्ट में गया। बाकी कोई इतना एक्शन नहीं लेता करके हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने जो उसका ऊपर में जो कंसिलिएशन पेंडिंग है जो लेबर डिपार्टमेंट में, उसका ऊपर इमीडिएटली कंसिलिएशन करके ख़त्म करने के बोला, लेकिन वो कंसिलिएशन कंप्लीट नहीं किया। दोबारा कोर्ट में गया तो जो जज था वो उन्होंने बोला कंसिलिएशन कंप्लीट करो। ये लोग जाके कोर्ट में बोलता है कौन कंसिलिएशन पेंडिंग है, वो कंसिलिएशन दोनों एक साथ नहीं चल सकता, इसलिए हाई कोर्ट को बोला कंसिलिएशन का डिसीजन आने तक कोर्ट में केस नहीं बना। फिर कोर्ट बोला कंसिलिएशन 3 महीना के अंदर ख़त्म करके रिपोर्ट सबमिट करो। तो आपको मालूम है यहाँ का लेबर डिपार्टमेंट हो, आरसीएस डिपार्टमेंट हो, सबसे बड़ा ये कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट का अंडर में रजिस्टर किया वाला एक सोसाइटी है जो कोऑपरेटिव बैंक। इसलिए सारा कानून जो है रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव का अंडर में आता है, वो बाइलॉज का ऊपर चलना है। लेकिन जो कोऑपरेटिव को बात को भी नहीं मान के ये सोसाइटी चल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत कुछ कंसिलिएशन हुआ। तो हम लोग दुख का बात है, एक आईएनटीयूसी का प्रेसिडेंट होते हुए, आईएनटीयूसी का अभी भी वो प्रेसिडेंट है बोलता है, और बैंक का
चेयरमैन होते हुए वर्कर का स्टैट्यूटरी बोनस 12 साल का पेंडिंग है, उसको देता नहीं। पहले लेबर कमिश्नर का पास आके उन्होंने जो मिनट साइन किया है, हम लोग के पास है, हम लोग देने के तैयार है, उसका आंसर वो लोग बनाया भी है। लेकिन उसका बाद जो है वो लोग जो पॉलिटिक्स, मतलब जो ये लाल झंडा का यूनियन है, इसीलिए उनको बाद में आके बोला हम लोग अभी नहीं देगा, कोर्ट का ऑर्डर होने तक नहीं देगा करके बोला। तो फिर जो अभी कंसिलिएशन फेलियर होके लेबर कोर्ट में गया। हम आपको बताना है, जो देश का कानून बोलता है कोई केस अगर वर्कर का पेंडिंग है ना, लेबर कोर्ट में कंसिलिएशन में पेंडिंग है, नहीं तो आपका ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है, तब आपका कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। तो ये सबसे बड़ा दुख का बात है जो हमारा एनयूसी का प्रेसिडेंट, इनको जो अभी 9 आदमी को ट्रांसफ़र किया, कोई ऑर्डर नहीं देता। इवन लेबर डिपार्टमेंट भी बोला बिना ऑर्डर से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये तो किसी का घर का माल नहीं है, घर का काम नहीं है, ये तो पब्लिक का बैंक है, जो पब्लिक शेयर होल्डर है, उस बैंक में बिना ऑर्डर से ट्रांसफ़र करता। और इस बीच में रंगत में एक केस बना के एक लड़का को टर्मिनेट भी किया। तो अभी जो है, जो वर्कर आप बैंक में कभी जाने से देख लीजिए, दो लीडर, थोड़ा लीडर की काम करता, हम आपका इसमें डॉक्यूमेंट भी रखा है, उनको दोनों को 2 बड़ा एसी का बीच में बिठाया बाहर में, जो सज़ा देता है, मतलब जो आईएनयूसी का प्रेसिडेंट का सज़ा है, उनको वो एसी का बीच में बैठा के, दो गर्मी आएगा, वो बाहर में बैठा के कुछ काम देख के बैठाया, रिसिप्ट का जैसा बैठा के कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए बोला। तो ये भी हम लोग देखा कि आरसीएस से मिला, लेबर डिपार्टमेंट फेलियर रिपोर्ट भेजा, अभी कोर्ट में जाएगा मामला। ये टाइम में कोई एक्शन नहीं ले सकता है। तो ये टाइम में भी ये लोग इस तरीक़ा का बिना ऑर्डर से, बिना कोई एक आदमी को टर्मिनेट करना, 12 साल काम किया वाला को टर्मिनेट करना, तो कानून के अंदर में टर्मिनेट करना। जो रंगत में एक लड़का है, उसको कल से काम में मत आओ बोला। तो ये बात भी हम लोग टेकअप किया, अभी जो चल रहा है। और ये 9 आदमी को अभी ट्रांसफ़र करके यहाँ से ले, बिना ऑर्डर से ट्रांसफ़र करके यहाँ में बैठा है। जो हम लोग सबको मिला है, लेबर सेक्रेटरी को भी लेटर दिया, सारे को दिया, तभी जो है ये खामोश होकर बैठा है, कोई जवाब नहीं देता। पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बोला जो हम लोग मैनेजिंग कमेटी में रखेगा, मैनेजिंग कमेटी के अंदर में डिसीजन लेके आपको कम्युनिकेट करेगा। उसका बाद में जो है, जो उन लोग कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया। उसका बाद में इन लोग बीच में जो हम लोग का डिमांड का तोड़ने के लिए जो वर्कर का बीच में एक अंडरटेकिंग लिया, कुछ वो लोग लेबर कमिश्नर का सामने बोला है, 60 आदमी अंडरटेकिंग दिया, हम लोग कोई यूनियन में नहीं है, हम लोग कोई यूनियन में जाएगा नहीं। और ये लोग लिख के दिया, उनसे साइन लेके उनको 5000 रुपया वेज इंक्रीज किया। तो ये भी देश का कानून का खिलाफ है। कोई भी एक ही है, सभी डीआरएम है, सब तो बैंक में काम करता है। जो कानून बोलता है इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, लेकिन उसको भी ये लोग नहीं मानता है। जो अंडरटेकिंग में साइन करता है, हमको अंडरटेकिंग हम प्रेस स्टेटमेंट में दिया है, जो वो लोग लिखता है, नाइदर आई सपोर्ट एनी मजदूर trade workers union nor I am part of any of it. Also we have not engaged any association or individual to represent our wanted pay. इस तरीक़ा का अंडरटेकिंग लेके जो है 5000 रुपीज़ दिया और बाकी लोग को नहीं देता है। लेबर कमिश्नर बोलने के बाद भी नहीं देता। पहले बोनस कानून के अंदर देना करके लेबर कमिश्नर बोला, आरसीएस चिट्ठी लिखा है जो आपको दिया वाला कागज़ में है, आरसीएस का लेटर बोनस देने का। और जो लेबर कमिश्नर जो वो लेटर लिखा है, इन लोगों को ट्रांसफ़र गलत तरीक़े से करता, इसके ऊपर कारोबार करो करके जो आरसीएस लेबर कमिश्नर को लिखा। और जो इनको कोई भी लेटर देने से, और लेबर कमिश्नर का बाद में लेबर कमिश्नर एक लेटर लिख के पूछा, तुम जो हम डॉक्यूमेंट पूछता है तुम देता नहीं। तो अभी लेबर कमिश्नर वो रेफर कर दिया कोर्ट के लिए, कोर्ट में है। तो इसी टाइम में इस तरीक़ा का जो काम जो है करता है। और कंसिलिएशन में भी
नेगेटिव एटीट्यूड लेके इनको नहीं दिया। और आपको ये भी मालूम होगा जो इनका जो करप्शन का केस कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, यहाँ का प्रशासन और जो का वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में केस 1 साल से पेंडिंग है। जो वो केस क्या है, ये बैंक का मैनेजमेंट को, मैनेजिंग कमेटी को सुपरसीड करने के लिए जो शोकास दे दिया, उसका जवाब नहीं दिया। ये लोग हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में है, अभी 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आरसीएस बोलता उधर से स्टे हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आज स्टे उठा देगा, इनका कमेटी हम, इसका मैनेजिंग कमेटी को हम उठा देगा। और जो आपको मालूम होगा बैंक का हालत बहुत बुरा है। जो बातू बस्ती में आप जाने से वहाँ में एक होटल है अरविंद इंटरनेशनल जो चिदम्बरम का था, वो एक बार सेटलमेंट करके वो ले लिया। अभी 50 करोड़ का करीब जो है पब्लिक का पैसा उनको पुनः मार के बैठा है। अभी कल का पेपर में वो एक्शन के लिए डाला है, जो कल का जो पेपर में डाला है उसका एक्शन करने के लिए। जो इसमें ही 50 करोड़ रुपया हम 3 साल से ये अब्सकॉन्डिंग है। जो पहले का कांग्रेस का लीडर था, चेयरमैन, जिला परिषद का चेयरमैन था बालकृष्णन, और उसका औरत का नंबर जो दिया है, इसमें नाम दिया है 12 करोड़ का प्रॉपर्टी उधर है, इधर में 19 करोड़ का प्रॉपर्टी है। ये सारा बैंक का पैसा दे दिया। ऐसा इधर में दुनिया भर का बैंक ऐसा उनका आदमी लोग को पैसा दे के उसमें जो इस तरीके का किया। ये जो अभी पेपर में आया है, ये पेपर में आया वाला का ऊपर में भी हम लोग बोला ये 3 साल से अब्सकॉन्डिंग है। बालकृष्ण को कोई भेजा है इधर से, मतलब ये पैसा मारने के लिए। बालकृष्ण इधर नहीं है कि ये 50 करोड़ लेके, तो अभी पेपर में डालता है और किसी को दे के और बैंक लोन दे के उनसे उनको दे के फिर इसका हेराफेरी होगा। तो हम इसलिए बोलता है ये बैंक का। और आपको मालूम है ये जो डायरी फार्म घुसता OKR मेनन का एक होटल था, OKR मेनन का होटल है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, होटल है वो लैंड में भी डिस्ट्रीब्यूट है। ये जो होटल अरविंद होटल है वो लैंड में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट है, सुनने में मिला है। सब में डिस्प्यूट है। उसमें 500 स्क्वायर मीटर रिकॉर्ड में दिखा था। एक लोन देने के टाइम आपसे रिकवरी करने के लिए वो प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज करना है, लेकिन वो मॉर्गेज किया वाला प्रॉपर्टी को अमाउंट नहीं है। अभी 50 वो जो अरविंद होटल जो है वो हमारे एक्स चिदम्बरम का, अभी जो कांग्रेस से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, वो होटल जो है अरविंद नाम का चिदम्बरम का बेटा का नाम पर बनाया गया है। तो वो होटल जो बनने टाइम सूत्रों से मुझे खबर है कि वो होटल जो है 306 स्क्वायर मीटर एक आउटसाइड में बनाया गया, लेकिन वो होटल जो है अभी 600 समथिंग स्क्वायर मीटर में होटल का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए रिकॉर्ड में अभी वो लोग बोलता है 500 स्क्वायर मीटर, इसमें एक पेपर में जो दिया है उसमें बोलता है 500 स्क्वायर मीटर। वो एक्चुअल रिकॉर्ड अभी तो देखने से जो खरीदने वाला तो देखना है। अभी जो चिदम्बरम का जो सेटलमेंट करने के टाइम 1 टाइम सेटलमेंट किया, NPA आता है, ये बैंक का सबसे बड़ा उसी के ऊपर केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हमारा चेयरमैन का नाम पर और उसका औरत का नाम पर, उनका बच्चा का नाम पर जो 9.5 करोड़ रुपया का घपला है, उसी के ऊपर केस चल रहा है। तो इसमें क्या है वो अभी आपको मालूम होगा, कोई भी लेने वाला ऐसे आदमी को लेके आएगा, बालकृष्ण नायर की तरफ आदमी को लेके आके किसी को देगा। और वो उनका ज़मीन है उधर कालीकट में, आपको मालूम होगा बहुत बड़ा ज़मीन है टेलराबाद में, वो भी तो डाला है इसमें। तो ये दोनों देने से भी पब्लिक जो बैंक का पैसा आधा भी नहीं मिलेगा, आधा भी नहीं मिलेगा। वो किस तरीके से करता है वो बाद में देखेगा, अभी तो पेपर में आया है। लेकिन हमारा जो कहने का मतलब, एक INDUC का प्रेसिडेंट होके, एक बैंक का चेयरमैन होके, एक XMP, ये अंडमान का लोग, यही बच्चा लोग तो उनको चुनाव करके जो MP बनाया था, वो टाइम 450 लोकल बच्चा लोग को यहाँ नौकरी में लिया था, उससे अभी 177 बाकी बचा है। बाकी सब तो नौकरी से निकाल दिया, चले गया। अभी इन लोग तो लड़ने के लिए तैयार कर दिया, तो उससे कुछ आदमी को खरीदा, 60 आदमी को अंडरटेकिंग लेके 5000 रुपया में खरीदा। लेकिन बाकी लोग जो है लड़ने के लिए तैयार होकर बैठा है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा, उनका जो जिन्होंने हक के लिए, अपना जो राइट के लिए लड़ेगा। हम बैंक के खिलाफ नहीं है,
अभी भी हमको बैंक को बचाना है। बैंक बचने से तो जो हमारा पब्लिक का पैसा बचेगा। तो बैंक के खिलाफ में हमको नहीं, हम बोलता है ये बैंक में ये जो चलता है इसका ऊपर में हम सारा रिकॉर्ड के साथ आपको और एक बार बुलाएगा, सारा रिकॉर्ड के साथ बैंक में क्या चल रहा है आपका सामने हम बताएगा। क्यों बोल रहे थे, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, हम और कुछ रिकॉर्ड अभी आटे में लेता है, लेके इसका ऊपर में हम जरूर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन ऑफिसर इन्वॉल्व है। रिसेंटली हमको इंफॉर्मेशन मिला है 2020 में गारा चरमा में कोई एक कंपनी बना के 12 करोड़ जो 74 लाख रुपया लोन दिया 2 लेडीज़ को। वो पैसा 2 साल के बाद एक एनपीए में लेके आके सेटलमेंट कर दिया। 74 लाख लेके 12 करोड़ जो है वो माफ़ कर दिया करके, वो कैसा करेगा, 2 साल में एनपीए बनाएगा, ये सब ऐसा सुनता है। ये हमारा पास प्रूफ नहीं है, तो ये लोग बोलता है ऐसा हुआ है। जो इस तरीके का चलता है, ये सारा चीज़ का डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके फिर से हम आपको एक बार बुलाएगा। जो बैंक का अंदर क्या चल रहा है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, उसको भी हम आपको बताने पड़ेगा। जो अभी सिर्फ हमारा जो है यूनियन का मेंबर लोग जो है, उन लोग को जो जेन्युइन डिमांड है बोनस और रेगुलराइजेशन और जो 130 पे जो सरकार जो उधर में गवर्नमेंट का पे मिलता है, इसलिए 130 का वो 130 पे जो है 5000 रुपीज़ वो लोग जो अभी साइन करने वाला को देता है। ये जरूर कानून का खिलाफ है, यो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का खिलाफ है, और किसी आर्टिकल 14 और 16 का खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उसको इक्वल पे जो एक ही काम करने वाला को एक ही तनख्वाह देना है। इस सब को चैलेंज करते हुए जो आईएनटीयूसी का प्रेसिडेंट और जो बैंक का ऑफिसर करता है, इसीलिए हम पब्लिक का सामने ये लाने के लिए आज ये मीटिंग बुलाया। और बैंक का बारे में आपको डिटेल्स एक मीटिंग हम और करेंगे, वो सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ आके आपको करेंगे। अभी आपको हम जजमेंट का कॉपी भी दे देगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो है हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो दोनों का कॉपी हम आपको देगा। आप लोग भी पढ़िए इसको, और ज़रूरत पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पार्टी बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में दबा के रखा है, दबा जो 1 साल से हियरिंग नहीं होता है, सबको दे देगा। ले लीजिए, 2 जजमेंट का कॉपी है। तो इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है, ये हाईलाइट करना चाहिए। ये वर्कर गरीब जो उनका साथ में जो काम किया वाला सबको जो तनख्वाह मिलता वो उनको नहीं मिलता है, और इसलिए हम लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता। और ले लो, दे देंगे। तो आपसे अनुरोध है, ये हाईलाइट करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। और नेक्स्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें बैंक का बारे में, बैंक में क्या चल रहा है, वो बैंक का अंदर क्या है, उसका बारे में आपको हम बताएगा। थैंक यू। आपको कुछ पूछना तो पूछिए।